नमस्कार दोस्तों, रहस्यमय दुनिया चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में पुनर्जन्म के रहस्य के विषय में एक कहानी लेकर आया हूँ। तो पूरी दुनिया में पुनर्जन्म के कई मामले देखने को मिलते हैं। तो ये घटना जिनके साथ घटी, उन्हीं के शब्दों में इस घटना का वर्णन मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। उन दिनों मैं उत्तर प्रदेश के एक बड़े औद्योगिक शहर में एक सरकारी मिल में नौकरी करता था। मेरी उम्र भी अधिक नहीं थी और ना ही मेरा विवाह हुआ था। ऑफिस के पास ही मैंने एक कमरा किराए पर ले रखा था और पास के ही एक साधारण से होटल में भोजन करता था। जिस होटल में मैं भोजन करता था, वहाँ के ज़्यादातर कस्टमर वहीं मिल फैक्ट्री के मजदूर ही होते थे। मेरे विचार से उनमें अगर कोई सफेद पोश पढ़ा लिखा जेंटलमैन टाइप आदमी उस होटल में खाता था तो मैं ही था। असल में खास बात यह थी कि उस होटल के मालिक के दो लड़के उसी मिल में काम करते थे जिसमें मैं नौकरी करता था। इसीलिए मुझसे उनका बहुत काम पड़ता था। उन्हीं सब वजहों से मैं उस होटल का एक विशेष ग्राहक बन गया था। जिस टेबल पर मैं खाना खाता था, मेरे आने से पहले ही उसकी खूब अच्छे से सर सफाई हो जाती थी। त्योहारों पर जब भी कोई पकवान बनाया जाता था तो क्या बनेगा, इसमें मेरी राय अंतिम मानी जाती थी। वहाँ लगभग रोज ही मेरी ही पसंद की सब्जी बनती थी। मेरी थाली में ज़्यादा दही परोसा जाता था क्योंकि दही मुझे शुरू से पसंद थी। उस होटल का मालिक गंगाधर एक 55 वर्ष का वृद्ध लेकिन हिष्ट-पुष्ट व्यक्ति था। अपनी जीवनी में वो अखाड़ा चलाया करता था, इसीलिए शरीर भी लगभग पहलवानों जैसी ही थी। मेरी खाने पीने की आदतों से वो खूब परिचित हो गया था। मेरे लिए बगैर कहे कड़क चाय बनती थी। शाम 4 बजे बिना मेरे मंगाए मेरे ऑफिस में नौकर चाय लेकर आते थे। रात के खाने के बाद उसका नौकर दौड़ जाता और मेरे लिए पान लाने और बिना कहे उसमें मैनपुरी तंबाकू डाली जाती और मुझे परोसी जाती थी। खाना खाने के बाद वो अपने कंधे पर लड़की तौलिया मुझे हाथ पोंछने के लिए दे देती थी और मैं आराम से अपने घर के लिए निकल देता। दिन बहुत चैन और रातें सुकून से कट रही थी। इसी बीच मेरा दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया और उसके बाद मैं फिर इस शहर का रुख न कर सका। लगभग 20 वर्षों तक मुझे फिर इधर लौटने का मौका ही नहीं मिला और मैं इस जिंदगी को धीरे धीरे भूल गया। एक बार मुझे पता लगा कि गंगाधर होटल वाले का देहांत हो गया और वो इस दुनिया से चल बसा। ये घटना मेरे होटल छोड़ने के 1 साल बाद की ही थी। अचानक 20 वर्ष बाद मुझे सरकारी काम से वापस उसी शहर में पुराने ऑफिस में एक दिन के लिए जाना पड़ा। वहां जाने पर मैंने देखा कि शहर की वो बस्ती काफी बदल चुकी थी। पहले वहां एक ही होटल था, लेकिन अब 6-7 होटल्स खुल चुके थे। पान की भी कई दुकानें खुल चुकी थी और मेरे ऑफिस के आसपास एक अच्छा खासा बाजार तैयार हो चुका था। मैंने गंगाधर के होटल के बारे में पूछा तो मुझे एक बड़े शानदार से होटल में ले जाया गया। होटल की सारो शौकत बता रही थी कि सब कुछ बिल्कुल बदल चुका था। अब वहाँ नए ढंग का फर्नीचर मौजूद था और कोने में एक रेडियो बज रहा था और वहाँ बैठते ही बिना मेरे मांगे मेरे टेबल पर एक 8-9 साल का लड़का एक कड़क चाय रखकर चला गया। मुझे ये जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये लड़का बिना मुझसे पूछे मेरे लिए कड़क चाय ही क्यों रख गया। हालांकि ये बात सच थी कि इससे पहले मैं इस होटल में ऐसे ही चाय पीने की मुझे आदत थी। रात को खाने के समय उसी लड़के ने बिना मुझसे ऑर्डर लिए मेरी पसंद की सब्जी के साथ मेरी थाली परोस दी। मैंने देखा कि दूसरे ग्राहकों के अपेक्षा में मेरी थाली में दही भी अधिक से अधिक परोसी गई थी और वहाँ किचन में टमाटर का साग होते हुए भी मुझे नहीं परोसा गया था। असल में मुझे टमाटर का साग न जाने क्यों शुरू से ही पसंद नहीं थी। आज से 20 वर्ष पहले मैंने गंगाधर से यह कह रखा था कि मुझे टमाटर का साग कभी नहीं परोसा जाए, लेकिन उसे मरे तो कई वर्ष बीत चुके थे और यहाँ मुझे कोई नहीं पहचानता था। फिर इस लड़के ने मुझे टमाटर का साग क्यों नहीं परोसा। इसीलिए मैंने उस लड़के से पूछा, तुमने मुझे टमाटर का साग क्यों नहीं परोसा।
आपको अच्छा नहीं लगता इसीलिए। मैंने फिर पूछा, तुमको कैसे पता? मुझे तो यहाँ कोई पहचानता भी नहीं और मैं भी तुमसे पहली बार मिला हूँ। फिर तुमने कैसे जान लिया कि मुझे टमाटर का साग पसंद नहीं है? 20 साल पहले आप यहाँ खाना खाने आते थे, तब आपको टमाटर का साग पसंद नहीं था। मुझे थोड़ा झटका लगा, पर तुम तो 8-9 साल के बच्चे लगते हो। तुम 20 साल पुरानी बात कैसे जानते हो? हाँ ठीक है, लेकिन मैं तब भी इसी होटल में था। हाँ, तब मैं इतना छोटा नहीं था। और ये जवाब सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया, लेकिन मेरी जिज्ञासा बढ़ गई। पर मन में ये भी लगा शायद वो बहक रहा है, इसीलिए फिर पूछा, तुम्हारा नाम? लोग मुझे बाल मुकुंद कहते हैं और समझते हैं कि मैं यहाँ का नौकर हूँ, लेकिन मेरा नाम गंगाधर है और मैं इस होटल का मालिक हूँ। और उसके बाद मेरी जबान तालू से चिपक गई। मेरे पैर थर थर काँप रहे थे। अपने सूखे हुए होठ पर मैंने जबान फेरी और जल्दी जल्दी अपने हाथ मुंह धोया और ऑफिस लौट आया। उस समय रात के 9 बज रहे थे और मेरे सोने का प्रबंध ऑफिस के ही एक कमरे में कर दिया गया था। उसी रात को मुझे ट्रेन पकड़नी थी और वापस लौटना था। मैं अपने समय पर स्टेशन पहुंच गया। मेरे साथ मेरे ऑफिस का चपरासी और मेरे एक ऑफिस के ही मित्र भी स्टेशन आए हुए थे। लेकिन स्टेशन पर पहुंचने के बाद मैं ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि बाल मुकुंद भी वहां मौजूद था। मैंने उससे बहुत कम बातें की, पता नहीं क्यों। थोड़ी देर में ट्रेन आ गई। जब ट्रेन चलने लगी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अच्छा जल्दी ही मिलूंगा। मैंने अपने दोस्त के कान में कहा, शायद गंगाधर फिर पैदा हो गया है। तुम इस लड़के पर नजर रखना और मुझे इसके बारे में खबर भेजते रहना। और ये कहकर मैं चला आया। वहां से लौटने के बाद भी मेरी आंखों से बाल मुकुंद का मासूम चेहरा और मस्तिष्क से गंगाधर की यादें जा नहीं रही थी। लेकिन कुछ समय बाद ये घटना भी मैं भूल गया। इन 20 वर्षों के दौरान मेरी भी जिंदगी काफी बदल चुकी थी। मेरा विवाह हो चुका था और मेरी पत्नी गर्भवती थी। उसे मैंने हॉस्पिटल के प्रसूति गृह में भर्ती कराया। इधर मुझे रोज हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था। एक शाम मैं हॉस्पिटल से घर वापस लौटा तो मेरे नाम का दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा था। जब मैंने वो लिफाफा खोलकर पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे गाल पर भरपूर तमाचा जड़ा हो। उस पत्र में बाल मुकुंद की मौत का समाचार था। वो लगभग 1 वर्ष पहले चल बसा। मैं एक गहरी सांस छोड़कर सोफे पर बैठ गया और अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। कुछ ही दिनों बाद मैं एक पुत्र का पिता बना। घर में खुशियां आई और जिंदगी अपनी तरह से फिर चल पड़ी। 5 साल बिना किसी महत्वपूर्ण घटना के ऐसे ही बीत गए। मैं धीरे धीरे बाल मुकुंद और गंगाधर को भूलने लगा था, पर कभी कभी बाल मुकुंद का चेहरा अचानक से मेरे सामने आ जाता था और तब मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मेरे सीने में किसी ने लात मार दी हो। मेरा लड़का मोहन जब 5 साल का था, एक दिन मेरी पत्नी ने उससे यूं ही पूछा, बेटा तू डॉक्टर बनेगा? बेटे ने जवाब दिया, नहीं। तो क्या वकील बनेगा? बेटे ने फिर बोला, नहीं। तो मेरा बेटा जज बनेगा? बेटे ने फिर कहा, नहीं। तो क्या करेगा तू? मैं होटल चलाऊंगा माँ, वो बोला। उस समय मैं कुछ लिख रहा था। उत्तर सुनते ही मेरी कलम मेरे हाथ से छूट गई, लेकिन तुरंत ही मैंने अपने आप को संभाल लिया और अपने देवी देवताओं को मनाने लगा। उसके कुछ दिन बाद एक दिन मैं ऑफिस से लौटा और खाना खाने बैठ गया और मैंने देखा कि पत्नी ने टमाटर का साग बनाया है। मेरा मूड खराब हो गया, लेकिन तभी साग देखकर पास बैठा मोहन चिल्लाया, बाबूजी टमाटर का साग नहीं खाते, उन्हें अच्छा नहीं लगता। और मैंने झपट कर उसका मुंह पकड़ लिया और कहा कि मोहन, ऐसा नहीं कहते। क्यों, पहले तुम टमाटर का साग नहीं खाते थे? कब? पहले, बहुत साल पहले। और इसके आगे उससे बात करने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। सीने में जो डर था साक्षात सामने साकार हो चुका था और मेरी पत्नी हक्की बक्की होकर सब देख रही थी। लेकिन उसके आगे मैंने फिर एक बड़ी गलती कर दी। मैंने अपनी पत्नी को अलग बुलाकर कहा, बहुत साल पहले मैं एक होटल में खाना खाता था। उसी होटल का मालिक गंगाधर ही हमारे घर यहाँ पैदा हो गया है। और दूसरे ही दिन मोहन को बुखार आ गया। मेरी अंतरात्मा अंदर ही अंदर रो रही थी। उसके 1 सप्ताह बाद मोहन फिर से चल बसा।
अंतिम समय जब वो बिस्तर पर लेटा था तो मैंने उससे पूछा था, मोहन, तुम कब तक मुझे छलते रहोगे? और मुझे याद है कि वो मुस्कुराया और मुस्कुराकर बोला था, अब नहीं मिलेंगे। तब से मोहन के पुनर्जन्म की कोई सूचना मुझे फिर नहीं मिली। मुझे पता था कि वो मुझे छोड़कर जा चुका था हमेशा के लिए, और मेरे आंसू आज भी मेरी आंखों में हमेशा की तरह ही हैं। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची पुनर्जन्म की कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर जहाँ कहीं भी हो, ताकि सभी लोग ये कहानी सुन सकें और आनंद ले सके, मनोरंजन ले सके। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए और ऐसे ही रोचक जानकारियाँ पाने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों के दिन आज अच्छे बीत रहे होंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।